मैं फ्रेंड्स आप लोगों का वेलकम करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। ऑफ कोर्स लास्ट लेक्चर हम लोग ने देखा था कि इंसर्शन कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। अब आज बात करेंगे कि डिलीशन कैसे करते हैं किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में। अभी तक मैं आपको रिवाइज कराने के लिए बता दूं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। आपका जो लेफ़्ट वाला नोड है, लेफ़्ट वाला सब ट्री रूट से छोटा होना चाहिए, उसकी जो वैल्यूज़ है, उसकी जो कीज़ है वो छोटी होनी चाहिए, और जो राइट वाला सब ट्री है वो अपने रूट से बड़ा होना चाहिए। डेट्स कॉल्ड द बाइनरी सर्च ट्री। और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इंसर्शन का कोड लिखा था। अब हम बात करेंगे कि डिलीशन कैसे होता है, जो कि देखो अब मैं बता दूं, अगर अपन एक बार में बहुत लंबी छलांग मारने की कोशिश करेंगे ना, तो इट में कि अपन ना सीख पाए। तो इसलिए मैं सोचता हूँ छोटे छोटे लॉट में कवर करूँ, बिकॉज ये सब टॉपिक ना पूरी की पूरी नोड और लिंक लिस्ट और इन सब तरह पे चीज़ें पे कवर होती है, तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बहुत आराम आराम से किया जाए। तो डैट्स वाई मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे चलते हैं, बट लंबा चलेंगे और ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर एक बैग में बहुत सारा आपको बर्डन दे दूँ, तो इट में कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे कि डिलीशन करते कैसे हैं, और इसमें आखिर बेसिकली ट्रिक क्या है, मतलब सोचने वाली बात क्या है, इतना कि हम डिलीशन को महत्व दे रहे हैं। तो इसके लिए चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। How to delete node in a binary search tree? Of course, there are three possibilities. Okay, when I delete a node from जब भी हम लोग किसी नोड को डिलीट करेंगे BST से, तो जो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती है। और ये तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहला देखो, अगर मान लो बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, ठीक है, और उसमें से हम क्या करते हैं कि जो नोड डिलीट कर रहे हैं वो लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं, लाइक डैट। ये मान लो BST बना हुआ है, लेफ्ट वाले पार्ट को बात करो, और उसमें 20 डिलीट करना चाह रहे हैं, तो 20 को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर दिए, तो रेस्ट हमारे पास ये बचा। तो इट मीन्स कि हम किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं और वो नोड जो है लीफ में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि उसको कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनेगा। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने की बात कहूँ, लेफ्ट वाले पार्ट का जब डिलीट नहीं किए थे, तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बनेगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। वीडियो को पॉज करो और डिलीट करने के बाद जो ट्री बना उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख के बताओ। आई होप आपने किया होगा और एज इट इज आपका आंसर ये आया होगा। इट मीन्स कि कुछ नहीं करना पड़ा, 20 को हटाया आगे से और जो रेस्ट बचा वो हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बच गया। इन शॉर्ट ये समझो, अगर नोड लीफ पे है और हम लोग उसे डिलीट करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल उसको साइड कर देंगे। बाइनरी सर्च ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम ये बताओ कि 20 को हटाने के बाद बाइनरी ट्री में कुछ फर्क पड़ा? ये जो BST में, मैं देखो बाइनरी सर्च ट्री को शॉर्ट BST बोल रहा हूँ, ठीक है, तो BST में कोई फर्क पड़ा? डिजाइनिंग में कोई चेंज आया क्या? 20 हटाने के बाद BST चेंज हो गया हमारा? क्या अब ये BST नहीं रहा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि अभी भी BST है। इन शॉर्ट, अगर किसी भी नोड को लीफ से हटा रहे हैं तो वो BST रहता है, हम लोग सिंपल सिंपल उसको हटा सकते हैं। नाउ सेकेंड केस क्या कहता है कि हम लोग नोड तो डिलीट कर रहे हैं बट उसका एक चाइल्ड है, एक भी नहीं, लीफ पे नहीं है, इट मीन्स कि उसका एक चाइल्ड है। इट मीन्स कि इस केस में मान लो हम 30 को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, 30 का एक चाइल्ड है 40, ठीक है। एंड अब देखो, जब 30 डिलीट कर देंगे तो जब नीचे का जो पार्ट है वो जाके कहाँ कनेक्ट होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, अगर एक हमारे पास नोड है जिसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग उस चाइल्ड को कॉपी करेंगे और उस नोड की जगह चिपका देंगे। दैट्स इट। देखो हमने 30 को हटाया और 40 वाले पार्ट को जो था उसको एज इट इज ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब मान लो इस केस में भैया ये भी हो सकता है कि 40 से भी नीचे ब्रांचेस जुड़ी हुई होंगी, जुड़े रहें तो हमें इससे मतलब नहीं, 40 को लेना है वहां जाके चिपका देना है। दैट्स इट। मैंने एक लाइन भी लिखा है, कॉपी द चाइल्ड टू द नोड एंड डिलीट द चाइल्ड। चाइल्ड को नोड की तरफ कॉपी करो और लास्ट में चाइल्ड को डिलीट कर दो। दैट्स इट। इट मीन्स कि हमने अभी तक दो केस देखा डिलीट करने के केस में। पहला केस कि अगर हम लोग जो नोड है वो लीफ पे है, ठीक है, तब तो एज इट इज सिंपल डिलीट कर देंगे।
अब जो नोड है उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो इस केस में कुछ नहीं करना है, उस चाइल्ड को लेना है और उसकी जगह चिपका देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ थर्ड एंड फाइनल वन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोड का 2 चिल्ड्रन है। अब आता है गेम। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, अगर नोड का 2 चिल्ड्रन है तब क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है। इस केस की बात की जाए, ऐसा कौन सा नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन है? 70 एंड 50। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मान लो अपन 50 को हटा देते हैं, मान लो अपन 50 को हटा देते हैं, तब देखो 50 को हटाने के बाद 70 को जोड़ नहीं सकते थे। लेट सपोज तुम्हें घटिया सा डायग्राम बनाओ, वीडियो को पॉज करो और 40 के बाद 70 को जोड़ दो। पहला बात तो तुमको जोड़ने में अजीब सा मन में हिचकिचाहट होगा, समझ में नहीं आएगा कि जोड़े कैसे, बिकॉज ये पॉसिबली ये करेक्ट भी नहीं है। अगर वैसा नोड हम लोग डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चाइल्ड है, तब हमें ये ध्यान रखना है कि जो इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है। अब देखो 50 को हटा रहे, 50 के इधर 40 है, इधर 70 वाला पार्ट है, तो जो छोटा है, तो यहाँ तक तो ठीक है कि हम लोग इस वाले पार्ट को एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है। बट हमें इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। 50 के बाद डायरेक्ट 70 40, मतलब 70 को रूट नहीं रख सकते, मतलब कि ऐसे नहीं कर सकते कि 70 को मेन किया, 40 जोड़ दिया और 70 से 60 और 80 पता नहीं तुम कैसे निकालोगे, ये चीज़ नहीं हो सकता। हमें एक ट्राइवर्सल फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो 40 के बाद 60 आया, डिलीट करने के बाद डायग्राम देखो, 40 के बाद 60 आया, देन उसे 70 अटैच हुआ, देन उसे 80 अटैच हुआ, अब ये BST है। इट मीन्स कि हमने इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड किया नोड का, जिस नोड को डिलीट कर रहे थे उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड किया। अब बहुत तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने ना कभी बताया है। डोंट बी पैनिक मैन, डोंट बी पैनिक, समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट, तुम्हें ये फील पहले लाओ अपने अंदर कि 40 के बाद 50 अगर हटा रहे हैं तो 40 या 70 को जोड़ नहीं सकते हैं। ये फील सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये फील हो रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ो, वरना फिर पॉज करके फिर से खुद से डायग्राम बना के सॉल्व करो, पक्का समझ में आ जाएगा। तो जोड़ तो नहीं सकते, इट मीन्स कि इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जांपल देखो, इस केस में बात किया जाए, 7 को जब डिलीट नहीं किया है, 7 से क्या क्या जुड़ा हुआ है, 5 एंड 4, और इधर 13, 11 एंड 19। 7 को डिलीट कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा? तो लेफ्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट वाला तो एज इट इज रहेगा 5, 4 और 5, बट इस साइड वाला दिक्कत है, बिकॉज जो राइट सब ट्री है वो हमेशा रूट से बड़ा होना चाहिए। लेट सपोज कि 13th को हम डायरेक्ट चिपका दें, तो मज़ा नहीं बनेगा, तो काम तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन ऑर्डर, देखो अब जैसे कि लेफ्ट वाले डायग्राम का इन ऑर्डर फाइंड करो तो क्या आएगा, 4, 5, देन रूट आ गया 7, देन राइट वाले पार्ट का सबसे लेफ्ट हुआ 11, देन रूट 13, देन 19, ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या आया, 4, 5, 11, 13 एंड 90। अब देखो 11 जो है बीच में, देखो दोनों में सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 7 अलग हो गया, 7 खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया, 7 को लोगों ने डिलीट कर दिया। तो अब इसका जब 4, 5, 11, 13 और 19 से जब तुम इन ऑर्डर ट्राइवर्सल ये है, उसे जब तुम BST बनाओगे तो एज इट इज ऊपर की तरफ जाओ, 4, 5, 11, 13 एंड 19 बनेगा। तो इस चीज को हम लोग को समझना है कि जब भी, अब देखो ये चीज तो हमें अब फील हो गई कि भैया लीफ नोड है तो कुछ नहीं करना, साफ साफ हटा दो। एक चाइल्ड नोड है, एक चिल्ड्रन है तो सिंपल चिपका दो। 2 है तो जोड़ तो नहीं सकते, ये क्लियर है। हम लोग को इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा एंड देन फिर उसको वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम मिला था, ये एल्गोरिथम ध्यान से देखो कि किसी भी नोड को डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट ले लो, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, इनपुट ले लो कि इनपुट द नोड ऑफ द ट्री, फिर नोड्स को इनपुट ले लो, इनपुट वाला पार्ट छोड़ो, ठीक है। यहाँ से आओ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5th पॉइंट से आओ, अगर नोड लीफ नोड है तो नोड को डायरेक्टली डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एल्स इफ मान लो नोड का सिर्फ एक चाइल्ड है तो कॉपी करो, कॉपी द चाइल्ड टू द नोड एंड डिलीट इट एंड डिलीट द चाइल्ड नोड। तो सिंपल चाइल्ड नोड को क्या करना है, कॉपी कर दो उस नोड पे और उसको डिलीट कर दो। और लास्ट में बचा कॉपी द कंटेंट ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर टू द नोड टू बी डिलीटेड। जो नोड हम लोग डिलीट कर रहे हैं उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करो, ठीक है, एंड डिलीट द इन ऑर्डर सक्सेसर।
एंड डिलीट द इन ऑर्डर सक्सेसर, और जो सक्सेसर आगे बना हुआ था उसको डिलीट कर दो। इन शॉर्ट जब कोड करेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी तक तुम मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना कि 3 केस क्या क्या है। वीडियो का एंड कर रहे हैं तो ये समझो 3 केस क्या क्या बनेंगे, ये समझ में आ गया। पहला केस क्या था, लीफ नोड है, सिंपल हटा दो। 1 चिल्ड्रन है, कॉपी कर दो। 2 चिल्ड्रन है, जोड़ नहीं सकते। क्यों? बिकॉज अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। हम लोग को ये इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसके बाद से इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको पेस्ट करेंगे। दैट्स इट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपने एंजॉय किया हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के पुराने कंटेंट्स को देखो, आप पक्का कोड करना सीख जाओगे। बिकॉज आज के टाइम में बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि भैया मुझे कोड करने में दिक्कत होता है, मुझे कोड लिखने में दिक्कत होता है। तो ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज़ 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 आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करोगी, मेरी कम्युनिटी और इतनी बड़ी होगी तो आप ज़्यादा ज़्यादा सीख पाओगे और मेरा इंटरेक्शन और ज़्यादा राइज करेगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।